नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड टीआरसी की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि 27 जनवरी 2026 की है। इस अपडेट में यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी कि थर्ड टीआरसी के फाइल के बारे में, ठीक है। यानी कि फाइल को आरसी की मंजूरी मिली थी, आपको पता है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो की बात है, यानी कि एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाला था जहाँ पर आरसी यानी कि रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी मिली थी फाइल को, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सवाल आता है, सभी सब्सक्राइबर भी यही पूछ रहे हैं मुझसे कि पीआरसी की फाइल फिलहाल कहाँ है, क्या बोर्ड ने पूरी तरीके से वो जो मीटिंग करने वाले थे वो मीटिंग हुई या नहीं, या अप्रूवल दिया या नहीं। आज इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। और साथ में 4 लेबर बोर्ड है और साथ में एक हड़ताल होने वाली है। अगर यहाँ पर बोर्ड मंजूरी नहीं देती है तो 12 फरवरी को यहाँ पर एक हड़ताल होने वाली है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 12 फरवरी को थर्ड टीआरसी हो सकता है फाइनल होने की कगार पे आ जाए। कैसे, यहाँ पर आज इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ में सरकार पर किस बात का यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मुंबई सेमिनार का मुख्य संदेश, यानी कि एक सेमिनार हुआ है मुंबई में। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं या अपडेट में क्या जानकारी निकल कर आ रही है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। मुंबई सर्कल ऑफिस में हुई इस बैठक में सबसे बड़ी बात कॉमरेड अनिमेश मित्रा ने कही है। उन्होंने कुछ कड़वे सच और भविष्य की कोई योजनाएं यानी कि जो प्लान्स वगैरह है वो सामने रखे, ठीक है। तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड टीआरसी जो कि सबसे जरूरी है। मैनेजमेंट और सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि जो लाभ कमाने की शर्त है, जिसको सामर्थ्य खंड भी बोलते हैं हिंदी में, यानी कि आपके पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि क्षमता होनी चाहिए आप खर्चे उठा सको, ठीक है। उसे अफोर्डेबिलिटी क्लोज बोलते हैं। का बहाना बनाकर वेतन वृद्धि रोक रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो वेज इंक्रीमेंट हो रहा है वो इसी वजह से रोका जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन आदमी है उन्होंने साफ कर दिया है, जब तक इस शर्त में छूट नहीं मिलती है तब तक सम्मानजनक वेतन वृद्धि बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो मतलब सम्मानजनक का मतलब यह है कि अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटा तो थर्ड टीआरसी लागू नहीं होगी तो वेतन में वृद्धि कैसे होगी, ठीक है। निजीकरण और नीतियों की बात करें तो श्रम विरोधी नीतियों और 4 नए लेबर कोड्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, जिन्हें कर्मचारी अपने हक के खिलाफ मान रहे हैं, ठीक है। एकजुटता का आह्वान किया गया है यहाँ पर। मीटिंग में सिर्फ एक यूनियन नहीं बल्कि बीएसएनएल, ईयू, एआईजीटीओए, एसएनईए और एआईबीएसएनईए जैसे सभी बड़े महासंगठनों ने नेता के जो लीडर्स है वो शामिल थे। जो भी बीएसएनएल, ईयू के अलावा भी जो और संगठन है यूनियंस के लिए लड़ते हैं वो भी शामिल थे। यह संकेत है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी, ठीक है। मतलब सारे योद्धा एक जगह हो गए हैं। मतलब अब जो है ये बीएसएनएल थर्ड टीआरसी की लड़ाई है, ये फाइनल होकर रहेगी देखा जाए तो, ठीक है। 12 फरवरी 2026 की हड़ताल की बात करूं तो यह इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा टेक अवे था। कर्मचारियों से कहा गया है कि अगर वेतन और बीएसएनएल का भविष्य बचाना है तो इस हड़ताल को ऐतिहासिक बनाना होगा। यानी कि इस तरीके का दबाव डालो सरकार पर कि सरकार झुक जाए और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटा ले और थर्ड टीआरसी लागू हो जाए, ठीक है। पीआरसी फाइल का सटीक अपडेट, ठीक है। यानी कि पीआरसी फाइल की अगर बात करूं तो फिलहाल कहां है, देखिए जहां तक रेम्यूनरेशन कमेटी की बात है से फाइल निकलने के बाद इस स्थिति में फिलहाल प्रशासनिक खींचतान के बीच में फंसी है फाइल। यानी कि फाइल अभी बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिला है, बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं फंसी है फाइल, ठीक है। यानी कि वही अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का आ रहा है बहाना। पहले इसके पहले रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी से पहले मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी मिली थी, ठीक है। लेकिन 3 महीने के डिले के बाद मिली थी। वो जब मिली जब यहाँ पर यूनियन ने लंच टाइम प्रदर्शन किया था 8 जनवरी 2026 को, तब जाके यहाँ पर साइन हो चुके थे मैनेजमेंट कमेटी में, ठीक है। तो ऐसा ही दबाव फिर से बनाना पड़ेगा, यानी कि 12 फरवरी की हड़ताल करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर फाइल बोर्ड को हो सकता है मंजूरी दे, ठीक है। कमेटी की सिफारिश है कि रेम्यूनरेशन कमेटी ने फाइल को आगे बढ़ाया है, लेकिन इसमें वेतन संशोधन की यानी कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है पर एक बड़ा नोट लगा हुआ है, ठीक है। डीओटी इस पर क्या बोलता है, फाइल अभी संचार मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि डीई के बीच के चक्कर काट रही है, ठीक है। मंत्रालय का यह कहना है कि बीएसएनएल को अपने आंतरिक संसाधनों से ही वेतन वृद्धि का बोझ उठाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बीएसएनएल के पास कोई एक्स्ट्रा आय नहीं है, ठीक है।
तो आंतरिक यानी कि कुछ बेच बाज कर करना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर मंत्रालय बोल रहे हैं, ठीक है। अब हड़ताल की दबाव की बात करें तो यूनियन का मानना है कि फाइल को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाला गया है, इसलिए 12 फरवरी की हड़ताल का ऐलान किया गया, ठीक है, ताकि सरकार पर फाइल को मंजूरी देने का दबाव बनाया जा सके, ठीक है। क्योंकि पहले भी एमसी ने मंजूरी तभी दी थी जब लंच टाइम प्रदर्शन हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर भी ये 12 फरवरी की हड़ताल होगी, तभी जाकर यहाँ पर सारे मुद्दे सुलझेंगे, यानी कि लेबर कोड वाला, मजदूर का जो लेबर कोड है उसका मुद्दा हो गया, या फिर यहाँ पर बहुत सारे चेन्नई तमिलनाडु के मुद्दे हो गए, चेन्नई, उसके बाद थर्ड पीआरसी का मुद्दा हो गया, ठीक है। तो ये तभी सुलझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये आती है, फाइल कमेटी से निकल चुकी है, लेकिन अब यह राजनीतिक इच्छा शक्ति और बजट आवंटन के बीच अटकी हुई है। 12 फरवरी की हड़ताल का जो रिजल्ट है वो तय करेगा कि फाइल कितनी जल्दी टेबल से आगे बढ़ती है, यानी कि कब तक फाइनल होगी थर्ड पीआरसी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 फरवरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आप सरकार पर दबाव नहीं बनाओगे तब तक फाइल मंजूर नहीं होगा। पिछली बार हमने देख चुके हैं, तो ऐसे ही बोर्ड के अप्रूवल का इंतजार है। वैसे तो जनवरी के एंड में करने वाले थे मीटिंग बोर्ड की, लेकिन अभी तक जनवरी का एंड महीना आ गया है और फरवरी स्टार्ट होने वाला है, तो फरवरी में की जाएगी। फरवरी, जिसकी 12 फरवरी को हड़ताल का मौका है वो मिलेगा, तब जाके हो सकता है मीटिंग 20 फरवरी के समथिंग हो जाए। तो बोर्ड की मीटिंग 20 फरवरी के समथिंग होगी, अप्रूवल हो सकता है तब दे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा डिले होता रहा, तो अगस्त सितंबर तक थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर एमसी की मंजूरी मिल गई है, उसके बाद आरसी की मंजूरी मिल गई, यानी कि रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है। देखते हैं क्या हो पाता है। जो भी यहाँ पर न्यू अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, ठीक है। और इस अपडेट से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।